progression. Geometric progression. GEOMETRIC. Progression. Geometric progression. PROGRESSION. Geometric progression. तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि a sequence in which ratio of two consecutive terms is constant is called geometric progression. This is also known as GP. This constant is known as common ratio, which is represented by R, small r with the common ratio. तो ये तो डेफिनेशन हो गया. क्या सीक्वेंस इन विच द रेशियो ऑफ द टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. दिस कांस्टेंट इज नोन एज द कॉमन रेशियो वेयर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर. कॉमन रेशियो को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसमें किस तरह के सीक्वेंस हो सकते हैं? तो जनरल फॉर्म ऑफ जीपी, जनरल फॉर्म ऑफ कैसे हम पहचानेंगे कि ये जीपी में है? तो जनरल फॉर्म ऑफ जीपी का जो सीक्वेंस होता है उसको हम क्या सपोज करके चलते हैं कि ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश डॉट डैश ए आर पे पावर n माइनस वन, ए आर पावर n माइनस वन. तो दिस इज द फर्स्ट टर्म. This is the second term, and this is the third term. This is the fourth term, and this is the nth term, and it is represented by an R L स्मॉल l. ये हम an के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या l के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, जहाँ पे r की वैल्यू क्या है? r पावर 0 है यहाँ पे. तो r पावर 0, r पावर 1, r पावर 2, r पावर 3 है. तो इसलिए यहाँ r पावर n माइनस 1, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट है सेकंड टर्म से ना होकर फर्स्ट टर्म यहाँ से देखना r पावर 1 यहाँ से आ रहा है. तो इस तरह से हम एक टर्म ऐसा है जिसमें r नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा? r पावर n लिखा और माइनस 1 कर दिया. तो नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ पे n ही होंगे, ठीक है, लेकिन हम r पे पावर कितना आएगा? n माइनस 1. जितना टर्म्स होगा उससे r पावर 1 कम आएगा. जैसे मान लीजिए है कि सेकंड टर्म है तो r पावर 1 आ रहा, थर्ड टर्म है तो r पावर 2 आ रहा, फोर्थ टर्म है तो r पावर 3 आ रहा. तो ऐसे ही nth टर्म आएगा तो r पावर n माइनस 1 आएगा, मतलब 1 लेस आएगा. तो इस तरह से एक फार्मूला बन जाता है. देयरफॉर nth टर्म ऑफ जीपी l, या तो हम l लिखेंगे या तो n लिखेंगे, इज इक्वल टू ए आर पे पावर n माइनस 1. l इज इक्वल टू an
एन जो बेस में लिखा हुआ है ए आर पावर एन माइनस 1। तो दिस इज द nth टर्म ऑफ जीपी। अब क्या क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे कि ए क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो। हम एपी में कॉमन डिफरेंस करते हैं और जीपी में आर को कॉमन रेशियो निकालते हैं, यहाँ कॉमन रेशियो निकालते हैं, जबकि वहाँ पे डिफरेंस निकालते थे एपी में, इसलिए हम उस वहाँ पे करते थे कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पे रेशियो निकालते हैं इसलिए हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। और एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस तरह से जो है हम फाइंड कर सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। तो फॉर एग्जांपल एक हम ले लेते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए एक सीक्वेंस है 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 पे पावर 4 सीक्वेंस है जिसमें 4 टर्म दे रखा है। तो हमको फाइंड करना है 10 टर्म्स। फाइंड 10 टर्म्स फॉर अबव जीपी। अब जीपी में कम होना चाहिए कि देखिए कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, यानी हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे और फोर्थ टर्म्स को थर्ड टर्म से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से जो है क्या निकलेगा, कॉमन रेशियो निकलेगा। यानी कॉमन रेशियो हम क्या कहेंगे कि 2 का स्क्वायर अपॉन 2 या इक्वल टू 2 का क्यूब अपॉन 2 का स्क्वायर। तो किसी को डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यहाँ पे एक पावर कट जाएगा, ये वैसे यहाँ पे 2 पावर कट जाएगा तो 2 बचेगा। तो यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। आर की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू कितने की बना है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, तो ए मीन्स दिस इज द ए, दिस इज ए। तो ए की वैल्यू है 2। अब हमको फाइंड क्या करना है, 10 टर्म। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ए 10 इज इक्वल टू ए आर 2 हो गया। आर मीन्स कितना है, आर इज ऑल्सो 2, तो 2 पे पावर n माइनस 1 दैट इज 10 माइनस 1। इट मीन्स 2 इंटू 2 पे पावर 9, और इसको क्या ले सकते हैं 2 पे पावर 10। तो यानी ये 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पावर 10 आ गई। ठीक है, वैसे भी हमको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 10 टर्म 2 पावर 10 आएगा। तो ये क्या अप्लाई किया, कौन सा फार्मूला यहाँ अप्लाई किया, ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1। तो बाय दिस फार्मूला वी विल गेट ए 10 इज इक्वल टू 2 into 2 power 10 minus 1, that is 2 into 2 power 9, which will be the 2 power 10. So this is the formula for finding the nth term of GP. Now sum of nth term of GP. Sum of nth term of GP, या और कोई एक एग्जाम्पल और कोई ले लेते हैं इस तरह से। मान लेते हैं एक और सीक्वेंस लेते हैं कि मान लीजिए 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, 1/16 है। ये देख रहे हैं जीपी में है कि नहीं है। तो अगर 1/4 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, 1/4 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं एपी में जीपी में है कि नहीं। तो 1/4 डिवाइड बाई 1/2 दैट इज 1/4, फिर 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 तो कट जाएगा, तो 1/2। इस दूसरे टर्म को देख लेते हैं, 1/8 डिवाइड बाई 1/4, तो इट मीन्स 1/8, 4 2 जा, तो दैट इज ऑल्सो वी गेट दी 1/2। 1/16 तीसरे टर्म को भी निकाल लेते हैं। तो इस तरह से 1/16 डिवाइड बाई 1/8, इट मीन्स 1/16 8/1, तो इट मीन्स 1/2। तो सिंस वी आर सीइंग दैट कि डिफरेंस ऑफ द टू कॉमन रेशियो, a ratio of the two consecutive term is the same, therefore given sequence is in GP. Now you have to find this is the first term, second term, third term, fourth term. You have to find the 20th term. Find 20th term. तो 20th term कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे A20 इज इक्वल टू ए मीन्स है 1/2, ए की वैल्यू कितनी है 1/2, दिस इज द 1/2, दिस इज द ए। तो आर कितना है 1/2,
तो 1/2 लिख दिया। पावर n माइनस 1 तो 20 माइनस 1, इट मीन्स 1/2 दैट इज 1/2 पे पावर 19। इफ यू आर सॉल्विंग तो देन यू गेट दी 1/2 पे पावर 20। तो दिस इज द A20 or this can be write as A20 is equal to 1/2 power 20, क्योंकि 1 का चाहे जितना पावर लें तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। तो ये तो हो गया कि कैसे हमको 28 टर्म फाइंड करना, 100 टर्म फाइंड करना, 1000 टर्म फाइंड करना है। तो इस तरह से हम an इक्वल टू AR पावर n माइनस 1 का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। नाउ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, अब अगर हमें ऐड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं, इसमें 3 तरह के फार्मूले आएंगे। क्या फार्मूला होगा? पहला आएगा SAN इज इक्वल टू A1 माइनस R पावर n अपॉन 1 माइनस R, वेयर R इज लेस देन 1। यानी R की वैल्यू क्या होगी? अगर 1 से लेस होती है तो हमें क्या लिखना है? SAN इज इक्वल टू A1 माइनस R पावर n अपॉन 1 माइनस R। सेकेंड केस क्या है कि SAN इज इक्वल टू A R पे पावर n R पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, वेयर R is greater than 1, mod of R is greater than 1, greater than 1। तो इस तरह से जो है। एंड थर्ड केस क्या बनेगा कि अगर यही चीज़ L के फॉर्म में दे रखा है तो SN इज इक्वल टू A माइनस LR अपॉन 1 माइनस R। R इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं LR माइनस A अपॉन R माइनस 1 when R is not equal to 1, where L is लास्ट टर्म, जहाँ पे L क्या है? लास्ट टर्म है। अगर लास्ट टर्म है तो हम ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करते हैं। For example, for the same sequence 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 is the sequence. Find the sum of 20th term, sum of 20 term। 20 टर्म का सम फाइंड करना है। यानी अगर 1/2 में 1/4 ऐड करेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स कहलाएगा, और 1/2 में 1/4, 1/8 ऐड करते तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स कहलाएगा। और अगर हम 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16 को ऐड कर दें तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स कहलाएगा। तो ऐसे ही हमको फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, आगे जो टर्म्स आएंगे उसका सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिख रहा है? हियर A इज इक्वल टू 1/2, दिस इज द A, जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। एंड कॉमन रेशियो अभी हमने फाइंड किया था, तो कॉमन रेशियो कितना आया था? 1/2। नंबर ऑफ टर्म्स कितना दे रखा है? 20। तो हमें फाइंड करना है S20। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू है 1/2, यानी कि ये लेस देन 1 है। सिंस R इज लेस देन 1, देयरफॉर S20, यानी हमें वो फार्मूला लगाना है जिसमें R की वैल्यू क्या है? लेस देन 1 है। तो इस तरह से जब लेस देन 1 है तो हम पहला कौन सा फार्मूला लगाएंगे? पहला वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी कि A जो है A की मीन्स कितना? 1/2, 1 माइनस R मीन्स कितना? 1/2 पे पावर कितना लिखेंगे? 20 अपॉन 1 माइनस R दैट इज 1/2। क्या अप्लाई किया? SN इज इक्वल टू A1 माइनस R पे पावर n अपॉन 1 माइनस R।
ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। यस 20 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे 1 वैसे रहेगा, यहाँ आर की जब 1/2 है, इसको 20 हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं तो 1/2 हो गई ये, और इसको क्या ले सकते हैं 1 माइनस ये, इसको ऐसे ले सकते हैं 2 पे पावर 20, क्योंकि हम यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो 1 पे चाहे जितना पावर हो तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 ही होगी। 1/2 लिखा है पावर 20, यानी हम क्या लिखेंगे 1 पे पावर 20/2 पावर 20। 1 पावर 20 मतलब 1 और 2 पावर 20 मीन्स 2 पावर 20, वैसे ही रहेगा। पावर थोड़ा ज़्यादा है इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अपान 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 दैट इज़ 1/2 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 2 माइनस 1/2, और इसको क्या ले सकते हैं 1/2, और यहाँ भी क्या जाएगा 1 माइनस 1/2 पावर 20, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो ये 1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और इसको क्या ले सकते हैं 2 पे पावर 20 माइनस 1/2 पे पावर 20, एलसीएम ले लिया। तो दिस इज द आंसर। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस। नेक्स्ट सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स। अगर इसमें इन्फिनिटी टर्म्स दे रखा है तो हम क्या अप्लाई करेंगे सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स। सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स, अगर हमें इन्फिनिटी टर्म्स का सम फाइंड करना है तो हम क्या फार्मूला लगा देते हैं कि एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस आर, 1 माइनस आर वेयर मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1। और अगर इफ मॉड ऑफ आर इज ग्रेटर इक्वल टू 1 है तो देन इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि अगर हम आर की जगह पे यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे a/1 माइनस आर है, आर की जगह 1 पुट करेंगे तो कट जाएगी, तो इन्फिनिटी आ जाएगी, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से अगर हम ये फार्मूला तब अप्लाई करेंगे जब हमें इन्फिनिटी टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो a/1 माइनस आर, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, आर मीन्स कॉमन रेशियो। नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कि इफ A, G, B are in GP, then G is called geometric mean and given by G is equal to under root AB. So this is the geometric mean of the two numbers A and B. G is the geometric mean of the two numbers. Next point is harmonic progression. हार्मोनिक प्रोग्रेशन वैसे सिलेबस में तो नहीं है, बट यू शुड नो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन which is represented by which is also known by HP. Definition: a sequence A1, A2, that's AN of non-zero numbers. non-zero मतलब कि जो जीरो ना हो, non-zero numbers is called a harmonic progression
HP if the sequence 1 upon A1 1 upon A2 1 upon A3 dash 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 1 upon AN is an AP. AP means arithmetic progression. A1 A2 AN क्या रिप्रेजेंट करेगा? A1 A2 A3 से लेकर AN तक एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा अगर इसका रेसिप्रोकल किस में हो? AP में हो. अगर AP में है रेसिप्रोकल तो हम कहेंगे कि जो है A1 A2 AN क्या रिप्रेजेंट करेगा? सीक्वेंस इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन रिप्रेजेंट करेगा. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन. Properties of arithmetic progression. This is the properties of arithmetic mean. Properties of arithmetic mean and geometric mean and harmonic mean. A मतलब arithmetic mean, GM मीन्स ज्योमेट्रिक मीन, HM मीन्स हार्मोनिक मीन्स. तो क्या प्रॉपर्टी है कि इफ़ A G H, A मीन्स अरिथमेटिक मीन, G मीन्स ज्योमेट्रिक मीन एंड H मीन्स हार्मोनिक मीन आर अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक means of two positive number A and B, then arithmetic means A is equal to A plus B by 2, geometric means G is equal to under root AB, and harmonic means H is equal to 2AB upon A plus B. And second point कि जो रिलेशन है कि A is greater equal to G is greater equal to H, यानी कि अरिथमेटिक मीन्स ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होता है और ज्योमेट्रिक मीन्स हार्मोनिक मीन से ज़्यादा होता है. यानी इस तीनों में अगर हम रिलेशन देखें तो जो अरिथमेटिक मीन्स आएगा वो सबसे ज़्यादा होगा. अरिथमेटिक मीन्स, ज्योमेट्रिक मीन्स और हार्मोनिक मीन में अरिथमेटिक मीन्स क्या होगा? सबसे ग्रेटर रिप्रेजेंट करेगा. एंड AGH में क्या रिलेशन है? एंड रिलेशन बिटवीन AGH इन GP अगर AGH किसमें? GP यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? G स्क्वायर इज इक्वल टू AH. 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 तो ये तो रिलेशन है, AGH में रिलेशन है. एक रिलेशन ये है कि A इज ग्रेटर इक्वल टू G इज ग्रेटर आर इक्वल टू H, और दूसरा रिलेशन है G स्क्वायर इज इक्वल टू AH, जहाँ पे AGH किस में है? GP में है. मतलब कि AGH अगर GP में है तो यहाँ से जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो कितना होगा? G स्क्वायर इज इक्वल टू AH या G इज इक्वल टू अंडर रूट AH भी बोल सकते हैं. तो दिस इज द ऑल अबाउट द सीक्वेंस AP, GP एंड HP. Okay.